एक बटरफ्लाई यानी कि तितली को देखकर आपके मन में क्या आता है? नेचुरल सी बात है कि खुशी ही आती होगी। इतने ब्यूटीफुल, बोल्ड और ब्राइट कलर्स में होती हैं यूजुअली बटरफ्लाइज एंड यू लव द वे दे डांस ओवर अ फ्लावर। तो वो खूबसूरत फूल बोल्ड एंड ब्राइट कलर्स में और उतने ही बोल्ड एंड ब्राइट कलर्स में वो खूबसूरत बटरफ्लाइज देख के कितना अच्छा लगता है ना? आपने किसी व्यक्ति को सुना है जो बटरफ्लाइज को देख के ये कहता हो कि अरे यार सो सैड? ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज बटरफ्लाइज ऑलवेज टॉक अबाउट ब्यूटी, दे टॉक अबाउट हैप्पीनेस, दे टॉक अबाउट लाइटनेस। और इन्हीं सारी चीज़ों को बटरफ्लाइज रिप्रेजेंट भी करती हैं एनिमल सिंबलिज्म्स में। पॉपुलर कल्चर में बटरफ्लाइज को ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसेक्ट जो कि आपको ये दिखा सकता है दैट द एंड ऑफ द रोड इज एक्चुअली नॉट द एंड ऑफ द रोड, उसके आगे भी कुछ बहुत खूबसूरत हो सकता है। कर्मों के साइकिल के साथ भी बटरफ्लाइज बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये एनिमल सिंबलिज्म्स हैं क्या, और बटरफ्लाइज के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं, इन्हें कैसे देखना चाहिए? और अगर आपको बटरफ्लाइज बार बार दिखती हैं एंड यू फील अ सेंस ऑफ मीनिंग लुकिंग एट देम, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट ऑल दैट इन टुडेज वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट की बात करते हैं। अगर आपको टैरो, डिविनेशन, न्यूमरोलॉजी और ऐसी ही चीज़ें पसंद है जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भला बटरफ्लाइज का सिंबलिज्म यानी एनिमल सिंबलिज्म क्या होता है। ये एक पूरी सीरीज है एनिमल सिंबलिज्म्स के ऊपर। वो एनिमल सिंबलिज्म्स क्या हैं, कौन से यूनिवर्सल मैसेजेस की बात करते हैं, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंड हम ऑलरेडी ड्रैगन फ्लाइज के बारे में भी बात कर चुके हैं, बिकॉज ड्रैगन फ्लाइज पर्सनली मीन अ लॉट टू मी। तो आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाइज की, जो कि एक बहुत ही कॉमन एनिमल सिंबलिज्म है। बटरफ्लाइज हमेशा आपको खुशी भरे अच्छे माहौलों में देखने को मिलेंगी। आफ्टर ऑल बटरफ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज तो है नहीं कि गंदगी में जाएंगी। दे आर ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल थिंग्स। और ब्यूटीफुल चीज़ें क्या होती हैं? फूल जिनमें खुशबू होती है, जिनमें बहुत सारे ब्राइट रंग होते हैं। वट एवर इज ब्यूटिफुल, वट एवर इज अट्रैक्टिव, उनके साथ बटरफ्लाइज जुड़ी हुई होती हैं। एंड अगर आप ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, इफ़ यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा पहला चैनल है, तो आपको मालूम है कि जहाँ पर भी ब्यूटी, लग्जरीज, गुड थिंग्स, इंजॉयमेंट्स की बात होती है, खासतौर पे फूलों की बात होती है, वहाँ पर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। बिकॉज वीनस विच इज़ कॉल्ड शुक्र इन हिंदी, वो हमेशा अट्रैक्टिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि बटरफ्लाइज खुद भी इतनी अट्रैक्टिव होती हैं और अट्रैक्टिव फूलों की तरफ जाती हैं, इसीलिए आप इनका कनेक्शन शुक्र ग्रह के साथ भी मानकर चल सकते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग रियली ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। अब नेचुरल सी बात है, अगर आपके घर में बहुत सारे फूल हैं और उन फूलों के ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाइज डांस कर रही हैं, इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लग्जूरियस टू लुक एट, है ना? ये आपको क्या कहते हैं, बिखरे हुए या फिर उजड़े हुए मकानों में देखने को नहीं मिलता है, या तो जंगल में देखने को मिलता है वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, या फिर ऐसे घरों में देखने को मिलता है जहाँ पर पौधों को बहुत अच्छे से रखा गया है और बहुत सारे फूल है जहाँ पर। दुनिया भर में 17,500 से भी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं बटरफ्लाइज की, और उनमें से 1500 के लगभग प्रजातियां आपको भारत में भी देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट भारत क्या, दुनिया के कोने कोने में आपको बटरफ्लाइज की कोई ना कोई स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। और ज़्यादातर जो स्पीसीज होती हैं उनके कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, एंड देयर पैटर्न्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। अगर हम सिर्फ इंडियन बटरफ्लाइज, उनके पैटर्न्स और कलर्स के बारे में ही बात करने लगे तो ये पूरा चैनल बटरफ्लाइज से भर जाएगा। खैर, मौका मिला तो उनके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, बट मोस्टली लेट्स टॉक अबाउट बटरफ्लाइज एज सिंबल्स। आपको सबसे पहले ये देखना है कि डू यू रियली सी बटरफ्लाइज ऑफ्टन? क्या आपको बार बार बटरफ्लाइज दिखती हैं? अब जैसे मेरा घर है, मेरे घर में बहुत सारे फूल है, बहुत सारे पौधे हैं, तो बटरफ्लाइज का आना यहाँ पे बहुत नेचुरल है। तो आई वुडेंट सजेस्ट दैट बटरफ्लाइज डू कम एज ए सिंबल टू मी। हालांकि अगर बटरफ्लाइज आ रही हैं और आपको एक फीलिंग ऑफ मीनिंगफुलनेस आता है, दैट यू हैव लुक्ड एट अ बटरफ्लाई एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मीनिंग, तब एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है ना? तो ऑफ कोर्स घर में बार बार बटरफ्लाइज आ रही हैं, फूल है, मेक सेंस, वेरी रैशनल जजमेंट देयर, बट यू लुक एट अ बटरफ्लाई, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलर्स ऑफ दैट बटरफ्लाई, और आपको एक मीनिंगफुलनेस वहां अगर महसूस होता है, देन डेफिनेटली इट कैन बी कॉल्ड ए यूनिवर्सल मैसेज। वरना तो हमें दिन भर में बहुत सारे जानवर दिखते ही रहते हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती रहती है, नो बिग डील। ठीक है,
तो ये भी देखना चाहिए कि बटरफ्लाइज के कलर्स कौन कौन से हैं। फिलहाल तो हम बटरफ्लाइज के कलर्स पर फोकस नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी फॉर नाउ। हाँ, बाद में आगे चलकर हम बटरफ्लाइज के कलर्स पे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो आप बटरफ्लाई का कलर देखिए, फूलों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्या कर रही हैं वो ज़रूर देखिए। इससे आपके लिए जो उसका मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा और पावरफुल हो जाएगा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको उनका मीनिंग देखने को मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, मैं 2 दिन पहले ये वीडियो मुझे बनाना था और मैंने नहीं बनाया, एंड गेस व्हाट, देयर वाज दिस ब्यूटीफुल ब्लैक बटरफ्लाई, काले रंग की एक बटरफ्लाई थी जिसमें कि नियॉन येलो कलर के, तो हल्का ग्रीनिश येलो कलर होता है ना, उस रंग के स्पॉट्स थे 2 बड़े बड़े। एंड आई सॉ दैट बटरफ्लाई, एंड मैं बस नज़र मेरी उस पर अटक गई। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट मेरी नज़र उस पर अटक गई और ये लगातार 2 दिन होता रहा। एंड देन आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मैं 2 दिन से बटरफ्लाई वाले वीडियो नहीं बना रही हूँ। एंड अभी ये वीडियो शूट करने से ठीक पहले आई वेंट आउटसाइड, आई वाज लाइक देखती हूँ अब है या नहीं। अब नहीं है, जबकि 2 दिन से वो लिटरली सीढ़ियों के ऊपर जो गमले रखे हुए हैं उनके सामने मुझे नज़र आ रही थी, ताकि मैं आते जाते उसे देख सकूं कि मुझे बटरफ्लाई सिंबलिज्म वाला वीडियो मेरा लेट हो गया है। आई शुड शूट इज एट as soon as possible. So this is also how the universe works in very small ways. Remember, मैंने आपको हमेशा कहा है, यूनिवर्स हमेशा वही रिफ्लेक्ट करेगा जो कि आप अंदर से हैं, right? Whatever is inside you is always reflected on the outside. It's not the other way around. The outside is not reflecting anything on you. The inside is reflecting outside. इन जनरल बटरफ्लाइज कनेक्टेड होती हैं हैप्पीनेस और जॉय के साथ, यानी खुशियों के साथ कनेक्टेड होती हैं बटरफ्लाइज। कभी भी आप इनको नेगेटिव सेंस में इनकी बात होते हुए नहीं देखेंगे, किसी नेगेटिव चीज़ के साथ कनेक्टेड आप बटरफ्लाइज को नहीं देखेंगे। हालांकि दुनिया में कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिनके अनुसार जो ब्लैक बटरफ्लाइज होती हैं वो या तो मृत्यु की सूचक होती हैं, या फिर जीवन में किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की सूचक होती हैं, या फिर ये दिखा रही होती हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं। सो वट एवर इट इज़, ये बहुत ही कम जगहों पर इस तरह की मान्यताएं बटरफ्लाइज के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरी पृथ्वी पर आपको एक ही मान्यता दिखेगी, दैट बटरफ्लाइज ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय टू योर लाइफ। तो खुशियों के साथ हमेशा इनका जुड़ाव रहता है। बटरफ्लाइज का कलर कौन सा है, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग दैट कलर इन टू योर लाइफ। जैसे अगर येलो बटरफ्लाई देखी है, ऑरेंज देखी है, या किसी भी और कलर में आपने बटरफ्लाई देखी है, या बटरफ्लाई के खूबसूरत पैटर्न्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑरेंज कोई पैटर्न है या नियॉन ग्रीन या येलो कोई पैटर्न है, तो आप उन पैटर्न्स को नोट कीजिए और हो सके तो उसी तरह के पैटर्न्स, कलर्स को आप अपने जीवन में भी ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। यूजुअली इट वर्क्स वेरी वेल। सो अगर आपको ब्राइट येलो कलर दिख रहा है, ब्राइट ऑरेंज कलर दिख रहा है, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट कलर इनटू योर लाइफ टू। सो इट्स एक्चुअली यूजुअली अ वेरी गुड थिंग टू डू। तो अगर आपसे हो सके तो ज़रूर इस चीज़ को कीजिए। जनरली अगर कहा जाए, खुशियाँ और जॉयफुलनेस का जो पीरियड होता है वो हमेशा बटरफ्लाइज आपको दिखाती हैं। और अगर आपके जीवन में आपको खुशियाँ महसूस नहीं हो रही हैं तो ये बटरफ्लाइज आपको ये भी दिखा सकती हैं कि खुश होने का समय आ गया है। अपने आप को खुश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो वो ये कह रही हैं कि भाई उदास होना छोड़ो और खुश हो जाओ, बी हैप्पी एंड बी जॉयस। बटरफ्लाइज को ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल की तरह भी देखा जाता है, यानी कि एक बटरफ्लाई आपको ये बता सकती है कि कैसे आप कैटरपिलर जैसे छोटे से कीड़े से लिटरली आप एक बहुत खूबसूरत तितली बन सकते हो। सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके लिए वो जो कैटरपिलर है उसे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। सो ये एक सिंबल बन जाता है ऑफ हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये जो छोटी सी कहानी है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग टू अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई, ये बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि अपना बेस्ट सेल्फ कैसे बना जाता है, और दूसरी बात वो हमें ये दिखाता है कि अपना बेस्ट सेल्फ बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो आपको इस समय एक कैटरपिलर की तरह फील हो सकता है दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो और अपने आप को समय देते हो, बिकॉज कैटरपिलर जब कुकून से बनाता है तो उसमें उसको समय बिताना पड़ता है, राइट? और उसको मालूम भी नहीं होता कि बटरफ्लाई बनेगा नहीं बनेगा, उसको कुकून कोई चिड़िया उठाकर ले जाएगी, इट डजंट नो। लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है। तो मेहनत का एलिमेंट यहाँ पर है और इसके साथ रिस्क का एलिमेंट भी यहाँ पर है, दैट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन फिर भी आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हो, अपनी मेहनत करते हो, अपना रिस्क लेते हो, और फेथ के दम पर, अपनी जो आशा है, उम्मीद है, उसके दम पर आप कदम आगे बढ़ाते हो। और जब आप ऐसा करते हो, द कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। तो वो जो छोटा सा कीड़ा चल रहा था हरे रंग का,
पत्तियों में जिसका पता भी नहीं चलता था, पत्तियाँ खा खा के बेचारा गुजारा कर रहा था, वो सडनली मेहनत करके, रिस्क लेके और लीप ऑफ फेथ लेके एक खूबसूरत तितली बन जाता है और उसके बाद फूलों से केवल पराग चुनने का काम करता है। आप इसको जोड़कर देख सकते हो अच्छे कर्मों के साथ भी, कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो, है ना, अच्छी काम करते हो, मन वचन और उसके साथ साथ ही अपनी वाणी से भी आप अच्छी बातें करते हो, लोगों के बारे में भला सोचते हो, भला बोलते हो, अपने कर्मों को हमेशा इंटेंशनल रखते हो और सही डायरेक्शन में रखते हो, इन दैट केस यू जेन्युइनली गो टू अ बेटर प्लेस। तो आप ये जो बटरफ्लाई का स्टेज है, चाहे तो उसे आफ्टर लाइफ मान सकते हो कि भाई मरने के बाद स्वर्ग में चले गए, लेकिन जनरली ये भी माना जा सकता है कि अगला जन्म मिला तो अच्छा मिला। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, हाईली लाइकली। लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ देखने में मिलती है वो क्या है कि अगर मैंने अभी अपने कर्म अच्छे किए, अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 1 साल में लाइफ विल चेंज फॉर मी। तो कैटरपिलर को तो पता है ना कि वो कब कुकून में गया, कब बटरफ्लाई बन के निकला, कब उसके पंख आ गए। ह्यूमंस को थोड़ा ना पता लगता है। ह्यूमंस के लिए दीज स्टेजेस दे आर ओनली मेंटल, ये सिर्फ मेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करती। तो फिजिकली हमें कोई तितली बनता हुआ हमें नहीं देखता, लेकिन हमारा जो मेंटल चेंज होता है वो फिर हमारी फिजिकल रियलिटी में आके रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको बताती हूँ। क्योंकि हम ह्यूमंस अक्सर बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिवली लेते हैं, हम खुद पे विश्वास नहीं रख पाते। इतना आसान नहीं होता वैसे खुद पे विश्वास रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। और कुछ लोग जो कॉन्फिडेंस रखते हैं उन्हें हम एरोगेंट मान लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस से ही डरने लगते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन हु वी आर। और तितली को तितली बनकर ही रहना चाहिए। इट हैज़ टू लुक ब्यूटिफुल, इट हैज़ टू एक्ट ब्यूटिफुल एंड इट हैज़ टू गो टू ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑल्सो। और आप भी ये कर सकते हो। तो बटरफ्लाइज एक ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत बड़े सिंबल के रूप में भी देखी जा सकती हैं। रिमेंबर, जिंदगी अक्सर स्टेजेस में काम करती है और आप अगली स्टेज पर तब तक नहीं बढ़ पाते जब तक आपने इस स्टेज के सारे जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें पूरा ना कर लिया हो, सारे के सारे एग्जाम्स को पास ना कर लिया हो। ये स्कूल में होने जैसा है कि जब तक पहली क्लास पास नहीं करोगे तो दूसरी में कैसे जाओगे, राइट। और यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं होता कि चौथी तक, 5वीं तक, 8वीं तक बच्चे को फेल ही ना करो। जिंदगी फेल करती है, केजी में भी फेल कर सकती है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए दैट यू आर ऑलवेज टेकिंग स्टेप्स टू मूव अहेड इन लाइफ। तो आप जिस भी स्टेज में हो लाइफ के, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, यह आपको बटरफ्लाई बता रही है। उससे बेहतर हो सकते हैं, उससे अगली स्टेज पर जा सकते हैं, ये बात भी आपको बटरफ्लाई बता रही है। करना क्या है, स्टेप्स लेने हैं। तो मान लीजिए कर्जे में अगर डूबे हुए हैं तो कर्जे से बाहर निकलने के लिए आप लोगों को स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही मान लीजिए अगर आप यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल लगने के लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पैसे वाला बनना है या रिलेशनशिप अच्छा करना है, कुछ भी हो, यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट। एंड एफर्ट करने से आप किसी बहुत अच्छी जगह पर भी पहुंच सकते हो। दैट इज व्हाट बटरफ्लाइज आर ट्राइंग टू टेल यू। नाउ द डांस ऑफ द बटरफ्लाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है कि बटरफ्लाइज कैसे चलती हैं, कैसे उड़ती हैं। दे आर नेवर इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी सीधी लाइन में कभी नहीं चल रही होती, हमेशा जिग जैग, आधी इधर जाएंगी फिर थोड़ा उधर जाके गोल गोल घूमने लगेंगी। तो ये बटरफ्लाइज की आदत होती है। फूलों के ऊपर भी जब बटरफ्लाइज होती हैं तो भी वो एक तरह से लगता है कि डांस कर रही हूँ। अगर आपने बहुत सारी बटरफ्लाइज को एक साथ देखा है तो ये चीज़ ज़्यादा अपैरेंट हो जाती है आपके लिए, किस तरीके से लिटरली फूलों के ऊपर डांस कर रही हैं। सो द डांस ऑफ द बटरफ्लाई और बटरफ्लाइज इज सजेस्टिंग कि लाइफ को थोड़ा लाइटली लो, इतना सीरियस मत बनो। क्योंकि बटरफ्लाई भी लाइट है, खुशी और बोल्ड कलर से भरपूर है, तो आपको भी ठीक वैसे ही होना है। इतना परेशान नहीं होते, इतना टाइटली वूंड अप नहीं रहते। थोड़ा अपने आप को मौका दो जिंदगी को एंजॉय करने का। स्पेशली अगर आप बहुत सारी बटरफ्लाइज एक साथ देख रहे हो तो ये जो डांस होता है ये आपको यही बता रहा होता है दैट गो एंड एंजॉय इन अ ग्रुप, गो टू योर फैमिली, गो टू योर फ्रेंड्स, गो विद एनीबडी, पर उस ग्रुप डायनेमिक का हिस्सा बनिए और जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। लर्न हाउ टू एंजॉय योर लाइफ, लर्न टू हैव फन। थोड़ा वाइंड डाउन करना सीखिए और अपने आप को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, थोड़ी सी खुली छूट दीजिए जिंदगी को एंजॉय करने की और जिंदगी में क्या खुशियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं उनको देखने की भी। फाइनली बटरफ्लाई एक बेहद फेमिनिन पावर का सिंबल भी होता है। ओके बहुत सारे लोग वैसे ऐसे इस तरीके से देखते नहीं हैं, बट बटरफ्लाइज डू रिप्रेजेंट ब्यूटिफुल फेमिनिन पावर। कैसे? बटरफ्लाइज स्ट्रगल करके आगे बढ़ती हैं, राइट।
हमेशा ही चाहे वो फूलों का पराग ही क्यों ना चुन रही हो तब भी वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो उनके यहाँ स्ट्रगल है, उनके यहाँ भी कंपटीशन है, उनके यहाँ भी रोज़मर्रा की जद्दोजहद है, बट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। और ये जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल की वजह से वो बिटर नहीं हो रहा, राइट। इनफैक्ट बटरफ्लाई जो है वो और खूबसूरत हो रही है। उसके साथ जो उसकी फोर्स है वो ब्रूट फोर्स नहीं है। कुकून से जब वो बाहर निकलती है वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करती। इट यूजेस नेचुरल एनर्जीज, राइट, टू get what it wants. It uses natural energies, it uses time, it uses the right kind of materials, it uses a sense of perception कि मैं कब बटरफ्लाई बन सकती हूँ, कब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का मेरा समय आ गया है। दैट इज़ व्हाट इट अंडरस्टैंड्स। तो ये एक फेमिनिन पावर का सिंबल भी है कि कैसे आप जो हैं उससे आगे निकल सकते हो, स्ट्रगल भी कर सकते हो, लड़ भी सकते हो, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ सकते हो दुनिया से, अपने आप से, लेकिन उसके बावजूद भी आप you can continue to be beautiful, you can continue to be amazing and you can continue looking like आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है। तो बटरफ्लाइज इसको भी दिखाते हैं। यू नेवर नो द स्ट्रगल्स ऑफ अ बटरफ्लाई जब तक आपको कैटरपिलर से कोकून की स्टोरी ना पता हो। दे विल ऑलवेज लुक लाइक दिस ब्यूटीफुल लिटिल लाइट बटरफ्लाइज टू यू ओनली, बट देयर स्ट्रगल्स, ओह माय गॉड, ओनली दे नो देयर स्ट्रगल्स। एंड इजंट इट ब्यूटीफुल कि इतने स्ट्रगल्स के बावजूद भी दे कंटिन्यू टू बी हु दे आर, दे कंटिन्यू टू बी देयर ब्यूटीफुल सेल्व्स। सो हमें भी बटरफ्लाई से ये सीखने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू आर अ वुमन and you continuously see butterflies all around you, let me tell you that you deserve everything in the world. Just because ज़िंदगी में कुछ ख़राब हुआ है, कभी पहले हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर ध्यान देना छोड़ दो। Pay attention to yourself, feel good about yourself. Pay attention to your hair, to your skin, to your nails. Pay attention to how you're looking, how graceful you are. Pay attention to how you carry yourself in the world. Pay attention to becoming better in the financial terms, in relationship terms, in every term possible. And you will see just how life blooms for you like a flower blooms for a butterfly. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको बटरफ्लाई सिम्बलिज्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आई होप कि आपको एनिमल सिम्बलिज्म, न्यूमरोलॉजी, एंजल नंबर्स की मेरी जो भी सीरीज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं। अगर लग रही है तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद पीपल who like these things as well. इसके साथ साथ ही अगर आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो टू माय फर्स्ट चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। वहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं लेकिन बिना डराए, बिना धमकाए। वेरी स्वीट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरीबडी। तो आप चाहें तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंसल्टेशन, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, यू कैन गो टू माई वेबसाइट bhagyashree.org। वहाँ पर जाकर आप अपने लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। एंड बहुत जल्दी ही देयर विल बी अ ड्रीम एनालिसिस कंसल्टेशन एज वेल, सो यू कैन डू दैट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।